ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु को सादर प्रणाम। नमस्कार श्रद्धालु भक्तों, आज हम आप सभी को सफला एकादशी व्रत की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। ये व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं और भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से सफला एकादशी की पुण्य कथा को श्रवण करें। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्र चित्त से सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 चीजों से मेरी पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से फल मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री तथा वैश्य गमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब मैं किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन को वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी करता। कुछ समय के बाद सारी नगरी डरने लगी। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खा जाता। जनता के लोग और राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के भय से छोड़ देते। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने से शीत के कारण वह सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्य उदय होने से पूर्व मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, लेकिन वह व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ रहा। इस कारण वृक्ष से गिरे हुए फलों को बीन कर वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा कि हे भगवान, ये सब फल आपके ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर।
ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसे समस्त राज्य भार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लंपुक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब ही नारायण का परम भक्त हो गया और वृद्ध होने पर वह अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब हम श्री नारायण की कृपा से 11 माता की कथा अथवा एकादशी माता की कथा भी करेंगे। शास्त्रों के अनुसार जब सृष्टि में पापों की संख्या बढ़ने लगी तब भगवान विष्णु ने एकादशी तिथि को देवी रूप प्रदान किया, जिसे 11 माता या एकादशी माता कहा गया। 11 माता भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई। उनका उद्देश्य था संसार के प्राणियों को पापों से मुक्त करना और उन्हें धर्म, भक्ति और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करना। एक बार मुर नामक असुर ने देवताओं और ऋषियों को बहुत कष्ट दिया। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। उसी समय उनके तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वही थी एकादशी माता। एकादशी माता ने युद्ध में मुरासुर का संहार किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त करेगा। तभी से एकादशी को 11 माता के रूप में पूजने की परंपरा चली आ रही है। 11 माता का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 11 माता धर्म और तप की प्रतीक हैं। उनका व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ये व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। स्त्री और पुरुष सभी के लिए ये व्रत अत्यंत फलदायी है और जो श्रद्धा और नियम से 11 माता की कथा सुनता व पढ़ता है उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा सदा बनी रहती है। इसी के साथ 11 माता की पावन कथा पूर्ण होती है। जय हो 11 माता की। जय श्री विष्णु। जय 11 माता मैया, जय 11 माता। विष्णु प्रिय तिथि हो तुम, पाप हरन माता। जय 11 माता। धर्म की ध्वजा तुम ही हो, तप की तुम पहचान। व्रत से मिटे सब पाप, हो कल्याण महान। जय 11 माता। श्री हरि के तेज से जन्मी मुरदानव संहारी, भक्तों पर कृपा करहूं भवसागर तारी। जय 11 माता। जो नर नारी व्रत धरे श्रद्धा से विधि जान, वैकुंठ को प्राप्त हो जीवन कल्याण। जय 11 माता। लक्ष्मी संग विष्णु पूजे, आरती गुणगान। सुख शांति समृद्धि दो, करो मात कल्याण। जय 11 माता। आरती जो नित्य पढ़े, सुने कथा महान। हरि की कृपा पाए वह पावन हो जहान। जय 11 माता। इति श्री 11 माता की आरती संपूर्ण। जय 11 माता की। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।